हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है 8 न्यू चैप्टर धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई धारावाही लूप है, उस पर क्या है, हमें बल युग्म का आघूर्ण देखना है। इसके लिए देखिए, इसमें फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो रेड कलर से लाइनिंग है। ठीक है, इसमें ये क्या है, एक आयताकार चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है हमारा, इसको हमने बी नाम दे दिया है, जिसकी लंबाई हमारी एल है। ये इसकी लंबाई जो है ये एल है और इसकी जो चौड़ाई है ये स्मॉल बी है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है, यहाँ देख लेना, ये स्मॉल बी है। ओके, जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, यदि ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ, इसमें क्या है, ये धारावाही चालक रखा हुआ है, तो इस टाइम ये क्या है, एक बल का अनुभव कर रहा है। अतः लूप की प्रत्येक भुजा पर बल कार्य करता है। इसका मतलब क्या है, इसकी प्रत्येक भुजा पे क्या है, एक बल कार्य कर रहा है। फ्लेमिंग के नियम आप पढ़ चुके हो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब F2 व F4, F2 किधर है, ये ऊपर की साइड F2, और F4 ये इधर है। ठीक है, ये क्रियाएं रेखाएं एक ही हैं, परंतु इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। ये क्या है, बराबर हैं, परंतु इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जिससे वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लूप AB तथा BC भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इसमें जो ये AB, देखिए ये AB और BC भुजाएं हैं, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। अतः इन पर लगने वाला बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार F1 व F3 बराबर तथा विपरीत है, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न है। ठीक है, ये जो इधर की साइड है, इधर और इधर की साइड जा रहा है, ये F1 और ये F3, ये क्या है, बराबर हैं, पर क्या है, विपरीत है, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग हैं। तो इसमें देखिए, F1 बराबर क्या है, F3 के, बड़ी किसके बराबर होगा, BIL। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हो, पिछले चैप्टर में पढ़ा है आपने। ये बराबर तथा विपरीत बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, जो लूप को क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक है, ये क्या है, जो लूप है इसको क्लॉकवाइज घुमाता है। इस बल का आघूर्ण को क्या होगा, टो इज इक्वल टू बल इंटू बलों की लंबवत दूरी। ठीक है, ये क्या है, लूप को क्या है, ये देखिए, ये क्या है, इस टाइप से घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, ये वही लूप है, इसको बड़ा करके दिखा दिया है, ये इसका क्या चौड़ाई है, और इधर इसको ये ऐसे ऐसे कर देते तो इसकी लंबाई आ जाती। ठीक है, तो टो इज इक्वल टू बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी। अगर हम यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंबवत कण। तो हमारी लंबवत दूरी क्या है, ये है, पता नहीं हमें कितनी है। ठीक है, और कण हमारा कितना है, B है, तो वही हमने लिख दिया। तो यहाँ से लंबवत दूरी हमारी आ जाएगी B साइन थीटा। आगे देखिए, जब लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर बनता है, तो F1 व F3 के बीच लंबवत दूरी कितनी होती है, B साइन थीटा होती है। ये हमने ले ली है, कैपिटल B साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ से BIL इंटू B साइन थीटा। ठीक है, लंबवत दूरी ये आ गई हमारी। ठीक, और यहाँ पर से क्या था, ये हमारी लंबवत दूरी इक्वल टू था B साइन थीटा। ठीक, और F1 बराबर F3 था BIL। तो यहाँ से हमारा आ गया टो इज इक्वल टू BIL साइन, यहाँ से हमने यहाँ पर पुट कर लिया B साइन थीटा, तो टो इज इक्वल टू हो गया BIL, और इंटू B को हमने एक साथ लिख लिया है। ठीक है, तो L इंटू B हमारा होता है लंबाई है और चौड़ाई है, ये एरिया के बराबर होता है, तो इसको हमने A लिख लिया है। तो यहाँ से टो इज इक्वल टू आ गया BIA साइन थीटा। यदि लूप के स्थान पर क्या N फेरों वाली कुंडली हो, क्या अब तक एक लूप था, अब क्या है N फेरे, जिसमें बहुत सारे ऐसे फेरे हों, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ठीक है, आगे आप देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हमारी डेफिनेशन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव जैसे धारावाही लूप या वृत्ताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये कोई धारावाही कुंडली है, जैसा भी रखा था हमने, तो इस पर एक बल युग्म कार्य करता है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। ये जो बल युग्म है, ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव को अक्ष के क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष को क्या है, जो क्षेत्र है उसके समांतर, उसी में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है,
तो ये क्या है, ये कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, इस टाइप से रखा हुआ है, तो इसको क्या बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, इसी टाइप से इसके समांतर लाने का प्रयास करता है। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पे, ये जो इसमें रखा हुआ था, माना ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, तो इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टो इज इक्वल टू हमारा होगा NIAB साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है ऊपर। तो इसमें देखिए ये जो NIA है इसको हम लिखेंगे M, तो वही हमने लिख दिया, M इज इक्वल टू NIA हो गया। तो यही क्या है हमारा इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होती है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू क्या है 90 है, यहाँ पर अगर हम 90 पुट कर दें तो टो हमारा कितना हो जाएगा, टो मैक्सिमम हो जाएगा ना MB, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो देखिए M इज इक्वल टू आ गया टो मैक्सिमम अपॉन B, ये जो 20 के अपॉन में चला गया है। ठीक है, इफ़ B इज इक्वल टू ये वाली टर्म भी अगर 1 हो जाए तो M इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टो मैक्सिमम। तो हम इसको लिख सकते हैं किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बलाघूर्ण है जो द्विध्रुव की एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रख पर द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, परमाणु में परिक्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या देखना है हमें, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखना है। तो इसमें देखिए माना एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर R त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर B वेग से घूम रहा है। ठीक है, ये कोई परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नाभिक, इसमें नाभिक के चारों ओर क्या है R त्रिज्या है, ये R त्रिज्या से और क्या है वृत्तीय पथ पर B वेग से घूम रहा है, इसका वेग क्या है B है। ठीक, हम जानते हैं कि परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप के समान होता है, अतः एक चक्कर के लिए इलेक्ट्रॉन में तुल्य धारा I इज इक्वल टू होगा हमारा E अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है हमारा, धारा इज इक्वल टू आवेश अपॉन समय। ठीक है, आवेश कितना है मेरा, इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिख दिया। तो T इज इक्वल टू हम यहाँ से अगर, और हम जानते हैं T इज इक्वल टू होता है हमारा 2πr अपॉन B, ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू हमारा आ गया EV अपॉन 2πr। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M इज इक्वल टू हम जानते हैं NIA होता है, तो यहाँ से अगर यहाँ पर एक चक्कर की बात कर रहे हैं तो N इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया, तो M इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, N1 हो गया, IA हो गया, अतः M इज इक्वल टू हम लिखेंगे I की वैल्यू अभी हमने ये लिखी है, यहाँ पुट कर देंगे, A को A ही लिखा रहने दिया यहाँ पर, आगे क्या है πr स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि वृत्त की बात कर रहे हैं तो ये होता है πr स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो M इज इक्वल टू हो गया EVR अपॉन 2 यहाँ से। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच्चा ये कोणीय संवेग के पदों में अगर हम इसको लिखें तो J इज इक्वल टू हमारा होता है I ओमेगा, और J इज इक्वल टू I इज इक्वल टू होता है MR स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। ठीक है, तो एक R से ये वाला एक R कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाला, तो यहाँ से J इज इक्वल टू हमारा रह गया MBR। ठीक है, तो कोणीय संवेग की दिशा लूप के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो इसको देखिए तो M अपॉन J इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा EVR अपॉन 2MBR। देखिए अगर हमें M अपॉन J निकालना हो, अनुपात निकालना हो इनका, तो हम क्या इस इक्वेशन को इस वाली से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा M अपॉन J इज इक्वल टू EVR अपॉन 2MBR। तो यहाँ से BR और BR कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो हमने नीचे लिख दिया है, तो M अपॉन J इज इक्वल टू हो गया E अपॉन 2M। यह राशि घूर्णन चुंबकीय अनुपात भी कहलाती है। ठीक, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये J क्या है, J इसके अपॉन में था, इधर ले गए, इनके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, इस टाइप से हो जाएगा। जहाँ ये माइनस साइन जो है वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए दिखाया गया है, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है M वेक्टर की जो दिशा है वो क्या है, J की दिशा के क्या है विपरीत है, जबकि धनावेश कण के लिए M1 J की दिशा में होता है। ठीक।